अभी हमने मंगनी इसीलिए की है कि मैंने सोचा कि मैं एक अकेली औरत हूँ, मेरे ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेदारियां हैं। आज तो ये लोग खुशी खुशी मेरी बेटी से निकाह भी करना चाहते हैं और एंगेजमेंट भी। कल को अगर दुनिया की बातों में आकर इन्होंने अगर छोड़ने का इरादा कर लिया, अल्लाह ना करे, तो फिर निकाह तो नहीं होना चाहिए। 5-6 माह हैं, 4 माह हैं, ये लोग हमें देखें समझें, हम इनको देखेंगे समझेंगे, तभी बात इंशाल्लाह आगे चलेगी। तो आप कुछ हमारे सब्सक्राइबर को भी बता दें कि किस तरह से आप लोग जोर जबरदस्ती करके हमसे रिश्ता ले गए हैं। जी बिल्कुल, असल बात तो ये होती है अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना लाइफ स्टाइल व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग, और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। आप लोगों को जैसा कि मालूम ही है कि यूनस ने ख़ुदकुशी कर ली और वो अब हम सब के बीच में अब नहीं है। मुझे ये जब न्यूज़ मिली, मैं भी उनके जो है व्लॉग्स देखा करती थी और बहुत अच्छे और बहुत मज़े के व्लॉग्स होते थे। मुझे भी जब ये न्यूज़ सुनने को मिली, जब मैंने ये सब कुछ यूट्यूब पर देखा तो बहुत दुख हुआ और यकीन ही नहीं हो रहा था, बहुत अफसोस हुआ। जाने वाला चला जाता है, लेकिन ख़ास तौर पे जब ये जवान औलाद की ये जो न्यूज़ होती है ना, ये दुख होता है ना, ये माँ बाप के लिए बहुत बड़ा दुख होता है। जवान औलाद ख़ुदकुशी करते वक्त या इस दुनिया से जाते हुए ये नहीं सोचती कि उसके प्यारे पीछे माँ बाप का क्या हाल होगा। जो भी वजूहात थी, जिस वजह से भी वो उसने ख़ुदकुशी की, वो इस दुनिया से गया है, वो अल्लाह बेहतर जानता है। बज़ाहिर जो हमें नज़र आ रहा है या हमें जो भी चीज़ दिखाई जा रही है या सुनने को मिल रहा है, एक तरफ से यूनस के माँ बाप राज़ी नहीं हो रहे, दूसरी तरफ से मुस्कान की माँ की जो है फरमाइशें हैं, डिमांड्स हैं कि तुम ये करो मेरी बेटी के नाम, तुम वो करो। उसकी उन सब चक्करों के दौरान जो है डिप्रेशन में आके जो है सिर्फ उसने डिप्रेशन में आके जो है इसने ख़ुदकुशी की है, और ये बहुत ही गलत किया है। मतलब कि क्या फ़ायदा एक इन सब चीज़ों के लिए, एक लड़की से इतनी मोहब्बत, इतना सब कुछ, वो चला गया, लेकिन उसके माँ बाप का पीछे क्या होगा, क्या बनेगा, ये उसने नहीं सोचा। और डिमांड करने वाले, इसमें सारी गलती मुझे जो नज़र आ रही है वो सिर्फ महविश की है, आरजे महविश की है। और क्योंकि पहले होता था ना, हम अपनी बेटियों की, और अभी भी हम अपनी बेटियों के नसीबों की दुआएं करते थे कि अल्लाह पाक हमारे बेटियों के नसीब बहुत अच्छे करे, अल्लाह पाक उनको परखने वाले लोग मिले। लेकिन नहीं, अब बेटियों के साथ साथ बेटों की भी बहुत ज़्यादा हमें दुआएं करनी चाहिए, क्योंकि पहले जो है। और यहाँ पर अभी मेरी चाय भी आ गई है, जो कि मेरी बेटी ने बना के दी है। अभी मैं चाय भी पीऊँगी और आप लोगों के साथ बातचीत भी करूँगी। पहले हमारे टाइम में शादियां जब होती थी तो माँ बाप जो है बेटियों के नसीबों से डरते थे, लेकिन अब बेटे के नसीब से भी बहुत डर लगता है। क्योंकि एक लड़की जो आती है आपके घर में, बेटियों ने तो अगले घर जाना है, लेकिन जो आपके घर आ रही है उसकी अच्छी है तो आपके घर का पूरा निज़ाम अच्छा होगा। लेकिन अगर बुरी आ गई तो पूरे निज़ाम आपके घर का दरहम बरहम होके रह जाएगा। ये बहुत फ़र्क पड़ता है। तो बस अल्लाह पाक हमारे बेटों का भी नसीब बहुत अच्छे करे। लेकिन आजकल ये है कि जितने भी लड़की वाले हैं उनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा, अब लड़के डिमांड्स नहीं करते, अब लड़के वाले डिमांड्स नहीं करते। ये जहेज़ वगैरह ये सब ख़त्म हो गई हैं ये बातें। अब लड़की वालों की डिमांड्स होती हैं कि आप हमारी लड़की के लिए इतनी चीज़ रखेंगे, इतना उनके नाम करेंगे। तो फिर वक्त के साथ साथ हर चीज़ बदलती है, तो ये चीज़ भी हमने देखी है कि बहुत बदली है कि पहले लड़की वाले झुकते थे तो अब लड़के वाले झुकते हैं। और सिक्योरिटी की क्या बात है कि आपको अपनी बेटियों के लिए सिक्योरिटी चाहिए होती है। अगर आपके पास इतना सब कुछ है, बाप के पास अगर इतना सब कुछ है, तो वो एक प्लॉट, एक घर या कुछ भी या जेवर या अकाउंट में पैसे वो अपनी बेटी के नाम कर दे, वो अपनी बेटी को या जायदाद में हिस्सा दे दें। यहाँ तो जायदाद में हिस्से बेटियों को नहीं दिए जाते। और दामाद की जो एक लड़का पढ़ लिख के जॉब पर लड़का है, उससे डिमांड की जाती है कि वो उनकी बेटी के लिए जो है सब कुछ मतलब कि उनके नाम कर दें। यही सब कुछ हुआ है यूनस के साथ भी। और आरजे महविश ने बहुत लालच का मुजाहिरा किया है। मैं बिल्कुल बहुत गलत हुआ है, बहुत ही गलत हुआ है, बहुत जुल्म हुआ है, मैं ये ना कहूँगी।
अच्छा, जो चीज़ हमारे माशरे में चल रही होती है ना, तो मैंने गौर किया है कि वही हमारे ड्रामों में भी ज़रूर दिखाई जाती है। हालांकि जो ट्रेंड चल रहा होता है ना एक हमारे माशरे में, वही चीज़ ड्रामों में ज़रूर लेके वो आते हैं ड्रामे वाले। तो आप लोग जियो पर जो है एक ड्रामा आ रहा है आजकल, सियानी, पीछे से बच्चों का शोर और बच्चों की लड़ाई झगड़ा ये कभी ख़त्म नहीं होगा। मैं यहाँ पे माशरे को सुधारने चली हूँ, पीछे बच्चों का लड़ाई झगड़ा वो कौन सुधारेगा। तो चले, आप लोग जो है जियो पर आ रहा है सियानी ड्रामा, तो बहुत अच्छा है। और उसमें भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ है, उसमें भी ऐसा ही है कि माँ जो है 2 करोड़ की डिमांड की है माँ ने, कि 2 करोड़ मेरी बेटी के नाम किए जाएंगे, उसको दिए जाएंगे तो फिर मैं शादी करूँगी। और बाप जो है मजबूर होके बेटे की खुशी की खातिर करता है। जिनके पास है या जिनको जो बिगड़े हुई औलादे हैं वो तो मनवा लेती हैं, वो तो दे देते हैं, और जिनके पास नहीं है वो बेचारे जो हैं यूनुस की तरह ख़ुदकुशी कर लेते हैं, अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो बस अल्लाह रहम करें हमारी बेटियों पर भी, हमारे बेटों पर भी। इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखेगा। मेरे अपने घर के झगड़े, मेरे अपने बच्चों के झगड़े बहुत बढ़ रहे हैं। मैं मज़ीद आप लोगों से बात नहीं करूँगी और आप लोगों का आवाज़ें आ रही होंगी। अपना बहुत ख्याल रखेगा, दुआओं में याद रखेगा। वो 12 रबी अव्वल तो गुजर गई है, लाइटें हमारे घर में अब लगी हैं। तो बस अपना बहुत ख्याल रखेगा, दुआओं में याद रखेगा। मिलूँगी फिर किसी और ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।